हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा, यस वी आर एक्सपेक्टिंग अवर फर्स्ट चाइल्ड। तो हस्बैंड कंफर्टेबल उतने नहीं थे यहाँ पे बैठ के आप लोगों के साथ ये शेयर करने में न्यूज़, तो मैं सोची क्यों ना मैं खुद ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यस वी आर एक्सपेक्टिंग अवर फर्स्ट चाइल्ड। तो आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, काफ़ी रोलर कोस्टर राइड्स की तरह रही है हमारी अब तक की प्रेगनेंसी की जर्नी। मेरी 3 मंथ कंप्लीट हो गई है, तो सोचिए क्यों ना आप लोगों के साथ भी रिवील किया जाए। काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल रही थी, और फैमिली वाले बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं 3 मंथ कम से कम घर में ही बात रहे तो बेटर है। तो वो लोग का भी मान रखना होता है। तो मैं 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं हमारे मेरे, तो आप लोगों के साथ फाइनली आप लोगों के साथ रिवील कर रही हूँ। यस वी आर एक्सपेक्टिंग अवर फर्स्ट चाइल्ड। 4 साल हमारी शादी को हो गए हैं, और कब से मैं हम लोग चाह रहे थे, और कैसा वो इतना टाइम क्यों लगा। तो चलिए आप लोगों के साथ थोड़ी सी ग्लिम्स शेयर करती हूँ, और कैसी रही मेरी अब तक की प्रेगनेंसी की जर्नी, तो वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो हमारी शादी हुई थी 2019 में, नवंबर में, और 2 साल हम लोग का प्लान था कि अभी बेबी प्लान नहीं करते हैं। 2021 ऐसे ही चला गया, और कोरोना का भी टाइम आ गया था, तो फिर हम लोग प्लान नहीं किए। 22 से फिर हम लोग प्लान करना स्टार्ट किए। 22, 23 2 साल हम लोगों को लग गया ये न्यूज़ मिलने में। काफ़ी स्ट्रगल वाला वो पीरियड था, वो टाइम मैं अब तो याद भी नहीं करना चाहती, बट आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी क्या मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी, डॉक्टर से दिखाएं या नहीं, या फिर नेचुरली कंसीव की, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो काफ़ी स्ट्रगल वाला वो टाइम था, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए थे मेरा हेल्थ, मेरा मेंटल हेल्थ, खासकर मेरा फिजिकल हेल्थ पे काफ़ी असर हुआ था। तो वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किसी और वीडियो में। 2 साल हर मंथ प्रेगनेंसी किट से चेक करना, हर मंथ एक उम्मीद होना कि नहीं इस बार कंसीव कर गई हूँ, इस बार हो सकता है पॉजिटिव लाइन देखने को मिले प्रेगनेंसी किट पे, बट नहीं मिलना। तो वो समझ सकते हैं कैसा फेज रहा होगा, कैसा टाइम रहा होगा। तो वो सारा कुछ आप लोग साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। फिर फिलहाल इस प्रेगनेंसी जर्नी की बात करते हैं। अब तक की मेरी 3 मंथ कंप्लीट हो गई हैं, और तो इस बार ऐसा हुआ कि मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी, मैं सोचना ही बंद कर दी थी प्रेगनेंसी का, कि नहीं अब मुझे सोचना ही नहीं है। मैं बिंदास इस बार जनवरी में घूम रही थी। ट्रैकिंग पे मैं गई थी जनवरी में, संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसकी आप लोग वीडियो देखे होंगे जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। और तो हम लोग आराम से घूम रहे थे, प्रेगनेंसी का बिल्कुल माइंड में ख्याल भी नहीं था मेरा इस बार, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री मैं घूम रही थी, ट्रैकिंग पे गई थी, और काफ़ी अच्छा टाइम था। तो फिर हम लोग घर आए, और फिर 2-3 दिन बाद मेरी पीरियड डेट मिस हुई, और मैं फिर से एक उम्मीद लेके, हर बार का वही होता था, इस मंथ नहीं चेक करूँगी, बट जैसे ही डेट एक दिन भी इधर से उधर हुआ, मैं प्रेगनेंसी किट से टेस्ट कर लेती थी। हस्बैंड बोलते थे 1 वीक कम से कम रुक जाया करो, बट मेरे में पेशेंस नहीं है। मैं प्रेगनेंसी किट हमेशा रखती थी छुपा के, हस्बैंड से भी। इनफैक्ट लास्ट में हस्बैंड भी बोलने लगे नहीं अब घर में प्रेगनेंसी किट आएगा ही नहीं, बट मेरे में पेशेंस नहीं है। मैं एक दिन पे डेट इधर से उधर हुआ, डेट पीरियड का मैं चेक कर लेती थी उनसे उन्हें बिना बताए। तो काफ़ी 2 साल में मैं प्रेगनेंसी किट बर्बाद कर चुकी हूँ। तो मैं इस बार भी फिर डेट जैसे ही मिस हुआ मैं चेक की, और पॉजिटिव लाइन देखने को मिला। वो दिन मैं आज भी याद करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्स आ जाते हैं। वो टाइम का 2 साल से मैं वेट कर रही थी, और फिर मैं हस्बैंड को दिखलाई, पॉजिटिव आया है। और फिर से हस्बैंड बोले कि नेक्स्ट डे फिर से चेक करते हैं, फिर चेक करना, फिर डॉक्टर के पास हम लोग जाएंगे। तो नेक्स्ट डे फिर से प्रेगनेंसी किट पे टेस्ट किया, और पॉजिटिव आया। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर पूछती हैं कि आप लोग पहले भी कंसीव किए या फिर और भी कुछ हिस्ट्री है तो आप लोग बताइए। तो 2022 में जब हम लोग प्लान करना स्टार्ट किए थे, 5 मंथ बाद में ही कंसीव कर ली थी। जून का टाइम था। 22 में नवंबर 22 में मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, तो उस टाइम मैं कंसीव की थी, बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। डॉक्टर से भी मैं विज़िट की, घर में प्रेगनेंसी किट से चेक की थी 2 दिन, और वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। वो मेरी केमिकल प्रेगनेंसी थी। बहुत लोगों को पता नहीं हुआ केमिकल प्रेगनेंसी क्या होता, मुझे भी उस टाइम नहीं पता था, बट बाद में पता चला। तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो प्रेगनेंसी किट
1.5 साल बाद लगभग मैं प्रेगनेंसी किट में फिर से पॉजिटिव देखकर बहुत खुश भी हम लोग नहीं थे और बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ही अलग इमोशंस था। कहीं फिर से सारा कुछ ख़त्म ना हो जाए, कहीं पिछली बार की तरह न हो जाए, तो थोड़ा सा हम लोग घबराए हुए भी थे और थोड़ा नर्वस भी था। थोड़ा सा एक उम्मीद थी, नहीं इस बार कहीं पॉजिटिव आया है तो कहीं आगे कंटिन्यू हो, कहीं पिछली बार की तरह ना हो। तो एक उम्मीद बस लेके हम लोग फिर डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर को बताया था ऐसे से एक बार मेरे साथ पहले भी हुआ है। तो फिर डॉक्टर मेडिसिन वगैरह भी दे दी, प्रिस्क्राइब की, और डॉक्टर वहाँ पे प्रेगनेंसी किट मुझे दी और दिन का टाइम था, मुझे अच्छे से याद है। मैं तो अर्ली मॉर्निंग प्रेगनेंसी किट टेस्ट की थी घर पे और वहाँ पे दिन में दी थी कि टेस्ट करके यहाँ पे देखना है। तो फिर वहाँ पे दिन का टाइम था, मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। कहते हैं अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्ट मतलब अच्छे से आप लोगों को पता चलता है अर्ली मॉर्निंग में ही यूरिन के सैंपल से। तो मुझे लग रहा था कहीं दिन का टाइम है, कहीं दिन में कहीं पॉजिटिव नहीं आएगा तो फिर क्या करूँगी। तो बट पॉजिटिव आ गया था। पीरियड मिस हुए 2 ही दिन हुए थे और वहाँ भी दिन में का भी टाइम में चेक करने के बाद पॉजिटिव आ गया था। तो डॉक्टर बोली नहीं आप लोग प्रेग्नेंट हो। तो फिर डॉक्टर बीटा HCG टेस्ट बोलती हैं करवाने के लिए, ब्लड टेस्ट होता है उसमें भी पता चलता है। तो फिर वो भी करवाई और डॉक्टर को पिछले प्रीवियस हिस्ट्री देखकर मेरा अल्टरनेट डे फिर से मुझे बुलाकर और फिर से प्रेगनेंसी के बीटा HCG टेस्ट करने के लिए बोली थी। तो फिर से पॉजिटिव आया था और मुझे अच्छे से याद है वो 22 जनवरी राम मंदिर का हो रहा था। तो राम मंदिर का भी यहाँ पे काफ़ी सब लोग घर में दीप जला रहे, ये सब बहुत ही अच्छा दिन था। तो फिर हम लोग सोचे कि घर पे क्यों ना बता दी जाए। तो बहुत ही अच्छा दिन भी है और अभी तक सब कुछ अच्छा है तो बता दिए जाए। वो लोग भी 4 साल से वेट कर रहे हैं और जो 2022 में जून में मैं कंसीव की थी तो उसके बारे में मैं बताई भी नहीं थी, हम लोग कोई नहीं बताए थे क्योंकि दोनों साइड हार्ट के भी पेशेंट हैं और वो ज़्यादा दिन कंटिन्यू हो नहीं पाया था। तो हम लोग सोचे कि छोड़ो ये क्या बताना, तो हम लोग बताए भी नहीं थे। तो इस वीडियो के थ्रू उन्हें भी पता चल जाएगा। तो फिर हम लोग घर आए और घर आके फिर घर वालों को मायके और ससुराल दोनों तरफ बताएं और वो लोग कभी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऑब्वियस सी बात है 4 साल हो गए थे शादी को, वो लोग भी ये न्यूज़ सुनने के लिए कब से तरस रहे थे। तो काफ़ी सब लोग खुश हुए और फिर जिसका जो सोचते नहीं है, जो सोचे दूर दूर तक नहीं थे, कोई भी नहीं सोच सकता है वैसा कुछ आगे होने वाला था, इसका अंदेशा हमें किसी को भी नहीं था। तो फिर 6 वीक के बाद डॉक्टर हमें 6 वीक जब कंप्लीट हुआ था तो हम लोगों को डॉक्टर बुलाई थी कि बेबी का हार्ट बीट के लिए, क्योंकि हम लोगों को मेरा बीटा HCG टेस्ट में काफ़ी अच्छा आया था नंबर। तो उस अनुसार उन्हें लगा कि आपका बेबी का पता चल जाएगा हार्ट बीट वगैरह भी 6 वीक पे ही। तो 4 वीक 1 मंथ को कहते हैं, तो 1 मंथ तो पता ही नहीं चलता और 2 वीक के बाद 14 दिन लगभग 12-14 दिन बाद डॉक्टर मुझे बुलाई थी। डॉक्टर बोली थी बेबी का हार्ट बीट पता चल जाएगा। तो खुशी खुशी हम लोग गए थे और फिर हम लोग गए 6 वीक पे डॉक्टर के पास फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश थी, एक्साइटमेंट काफ़ी थी, फर्स्ट टाइम बेबी का हार्ट बीट सुनूंगी। और तो उस टाइम हम लोग जब गए तो फिर उस टाइम हम लोगों को डॉक्टर बोली कि अभी बेबी का हार्ट बीट पता नहीं चल पा रहा है। तो मे भी ये अर्ली अभी थोड़ा सा हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इसलिए हो सकता है, अभी पता नहीं चल रहा है। बट मुझे लगा था बीटा HCG का जो रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग अभी तक आ जाना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को 6 वीक पे ही बुला ली। और फिर डॉक्टर ये भी इनडायरेक्टली बोल दी कभी कभी होता है कि बेबी का हार्ट बीट नहीं भी आता है। और वो टाइम ऐसा था, लग रहा था डॉक्टर के पास ही मैं रो दूँगी और बता नहीं सकती वो कैसा मुझे क्या फील हो रहा था। 2 साल बाद ये न्यूज़ मिला था, ऊपर से डॉक्टर ये भी बोल रहे हैं कभी कभी हार्ट बीट नहीं भी आता है। तो फर्स्ट टाइम ये सब बातें सुन रही थी मैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो गया था उस टाइम। और तो फिर डॉक्टर बोली कि फिर आप लोग 2 वीक बाद फिर से आना। कभी कभी होता है कि अर्ली आप लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो 7 to 8 वीक पे भी
कभी कभी बेबी का हार्ट बीट आ जाता है। तो 2 वीक बाद फिर से हम लोग को बुलाई और उसी बीच ऐसा हुआ जिसका दूर दूर तक कोई नहीं सोचा था। हम लोग तो इस बारे में अभी इस टाइम सोच ही नहीं सकते थे और हम लोगों को पता भी नहीं था ऐसा कुछ हुआ। जब हम लोग आए वहाँ से, उसके बाद घर वालों को बताया तो घर वाले भी थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गए कि ऐसा क्यों डॉक्टर बोली, क्या हुआ। डॉक्टर फिर 2 वीक बाद बुलाई हैं और डॉक्टर बताई मैं घर पे ऐसे ऐसे। डॉक्टर बोली कभी कभी हार्ट बीट नहीं भी आता है, तो वो लोग भी थोड़ा सा स्ट्रेस उन लोग को भी हो गया। और जब फिर हम लोग वेट कर रहे थे और उसी बीच जब आए थे डॉक्टर के यहाँ से, तो नेक्स्ट डे ही हस्बैंड को चिकन पॉक्स हो गया। और प्रेगनेंसी में कहते हैं अगर प्रेग्नेंट लेडी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो वो बेबी को कंटिन्यू नहीं आप कर सकते, आप प्रेगनेंसी आपको अवॉइड करवानी पड़ेगी। तो फिर जब हम लोग नेट पे देखे और डॉक्टर से उसी दिन हम लोग कॉल करके बोले ऐसे ऐसे, हस्बैंड ही बात किए थे मुझे चिकन पॉक्स हो गया है। तो डॉक्टर बोली आप तो 1-2 दिन पहले ही आए थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो डॉक्टर को हस्बैंड बताएं कि नहीं ऐसे ऐसे चिकन पॉक्स हो गया है, डॉक्टर से मैं भी दिखलाया हूँ। तो डॉक्टर बोले कि उसको बोलो दोनों को अलग रहो, अलग रूम में रहो और उसको बोलो एंटीबॉडी का टेस्ट करवाने नेक्स्ट डे ही और मुझे रिपोर्ट भेजो। तो बहुत ही ज़्यादा नेट पे खासकर आप लोग नेट पे जब सर्च किए थे प्रेग्नेंट लेडी को हो जाता है फिर क्या होता है, आप लोग खुद ही सर्च करके देख लीजिएगा। मैं बता नहीं सकती हूँ कैसा टाइम था वो। 2 साल से वेट कर रहे थे और उस टाइम ये सब हो जाना जिसका दूर दूर तक कोई सोचा भी नहीं था। अभी चिकन पॉक्स कैसे हो सकता है, और हस्बैंड को ही हो गया था, घर में बस हम दोनों ही थे। तो डॉक्टर बोली इसको किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए चिकन पॉक्स। वो टाइम मैं याद करके बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह रही हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी। तो बस आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए, आगे सब कुछ अच्छा रहे। तो टच वुड अभी तक फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। तो फिर हम लोग एंटीबॉडी की टेस्ट नेक्स्ट डे मैं करवाई, अर्ली मॉर्निंग ही घर पे आके सैंपल ले गए और उसमें टच वुड सब चीज़ अच्छा आया था और पॉजिटिव आया था, मेरे में एंटीबॉडी थी चिकन पॉक्स की। तो फिर डॉक्टर बोली कि फिर भी आप लोग सेपरेट ही रहो और इसको किसी भी हाल में चिकन पॉक्स नहीं होना चाहिए। तो 10 से 15 दिन लग गए उनको चिकन पॉक्स उनका ठीक होने में। उनको काफ़ी ज़्यादा रैसेस आ गए थे, नॉर्मली 20 से 30 होते हैं लेकिन उनके बॉडी में पूरे भर गए थे। वो दिन याद भी नहीं करना चाहते, बहुत ही अजीब था, बहुत ही डरे हुए थे हम लोग। और मेरा स्ट्रेस लेवल, इसमें बोलते हैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बट मैं कैसे सो रही थी उस टाइम अकेले डर डर के, पूछिए मत। मुझे लग रहा था कि इस बार फिर से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी। वो टाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था फैमिली वालों के लिए भी। उन लोग आजकल नेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सब लोग नेट पे ही गूगल पे सर्च कर लेते हैं प्रेग्नेंट लेडी को हो जाएगा तो क्या होता है क्या नहीं। तो सब लोग घर वाले भी थोड़े से डरे हुए थे। और फिर 10 से 15 दिन बीता और उधर डॉक्टर भी हम लोगों को बुलाई थी 2 वीक बाद। तो हस्बैंड का ठीक हो गया और टच वुड मैं भी अच्छे से मुझे भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ, अच्छे से मैं थी। और काफ़ी हम लोग केयरफुल थे, दोनों एक दूसरे से को चेहरा भी नहीं दिखला सकते थे, एक दूसरे के साथ रह के भी एक दूसरे का फेस तक हम लोग नहीं देख पा रहे थे। बस गेट खोलते, कोरोना के टाइम में जैसे होता है पूरा सेपरेट हो जाना, वैसे ही हम लोग पूरा हो गए थे। नीचे चेयर लगा दिए, वहाँ पे अपना उनको खाना दे दिए। फिर मैं रूम में पैक हो गई, फिर वो खाना ले जाते थे। वैसा कुछ हम लोग दोनों को एक दूसरे से अलग रहे और वैसे ही हम लोग प्रिकॉशन ले रहे थे कि किसी भी तरह मुझे ना हो। तो वो टाइम बहुत ही अजीब था। नेट पे जब देखिएगा आप लोग प्रेगनेंसी में, अगर प्रेग्नेंट लेडी को अगर हो जाता है प्रेग्नेंट लेडी को तो क्या होता है। डॉक्टर के पास जब फिर हम लोग गए 2 वीक बाद हार्ट बीट भी आ गया बेबी का, टच वुड, और सब कुछ अच्छा रहा।
और उसके बाद हस्बैंड का भी सब कुछ ठीक हो गया। रैसेस वगैरह, थोड़ा दाग वगैरह जाने में टाइम लगते हैं, तो वो सब बाद में फिर ठीक हो गया। और मैं भी अच्छे से रही, बच गई भगवान की कृपा से और बड़ों की ब्लेसिंग्स की वजह से। और सब कुछ अच्छा रहा। फिर डॉक्टर हम लोगों को बता रही थी कि अगर इसको हो जाता है, अगर हो गया रहता है तो फिर ये बेबी को अबॉर्ट करना पड़ता। बहुत ही ऐसी प्रेगनेंसी की जर्नी अभी तक की मेरी रही है। बस आप लोग की ब्लेसिंग की ज़रूरत है। अभी घर में 10 लोगों को पता था, अब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स और भी हैं, तो सबको पता चलेगा। बस उन लोग की ब्लेसिंग चाहिए, आगे कंटिन्यूस अच्छे से प्रेगनेंसी रहे। और अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना ब्लेसिंग्स बेबी को दीजिएगा। और आगे आप लोगों के साथ वीडियो कंटिन्यू करूँगी प्रेगनेंसी की ही। आगे और क्या सब हुआ 3rd मंथ कंप्लीट होने के बाद फिर से टेस्ट होता है, तो वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो काफ़ी बड़ी और लंबी हो गई है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्रेगनेंसी जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, आई नो, बट होता है, सबका स्मूथ नहीं जाता है। जब आप चाहते हो प्रेग्नेंट होना उस मंथ, ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो जाए। कंसीव करने में कभी कभी किसी किसी को टाइम भी लगता है, बट मेडिकल भी होता है, भगवान भी होते हैं। बट थोड़ा सा हम लोगों का स्ट्रगल वाला रहा जर्नी। और बस मैं प्रे करूँगी गॉड से, जो भी प्रेगनेंसी चाह रही हैं उन्हें जल्द से जल्द खुशखबरी मिले। और मेरी अभी से सांस फूल रही है, पता नहीं क्यों। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ब्लेसिंग दीजिए मुझे और मेरी बेबी को, होने वाली बेबी को। और चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।